वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सीटें न मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दरार बढ़ती नजर आ रही है। जुबानी जंग के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने और कम से कम 65 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। तो वहीं इस गणित में महज 15 सीटें ही कांग्रेस आरएलडी एडीके के लिए बची हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर तैयारी का ऐलान कर दिया है। बात क्या है, वो किस तरीके की बात कह रहे हैं, मेरा यही कहना है सीधा सीधा, वो जो भी बोल रहे हैं, आज जो स्थिति सामने है, हम लोग भी पूरे फोकस करके 5 स्टेट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, उस पर सब लोग पूरी पार्टी लगी है, उस पर सारे नेता व्यस्त हैं। और ये जब लोग वहाँ से खाली हो जाएंगे तब इस पर फिर आगे कोई निर्णय डिसीजन हो। अब ये सब मैंने कहा ना कि सारे जो समीकरण बनेंगे या सीट शेयरिंग होगी, कितने सीट कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, हम कहाँ, बाकी लोग कहाँ खड़े रहेंगे, हम कहाँ खड़े रहेंगे, ये सब जब अभी तो सारे एक एक दिन रात सुबह शाम 5 स्टेट के चुनाव में लोग लगे, उसके जब सारी चीजें चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं समझता हूँ। तो आपको बता दें कि यूपी में भी इंडिया गठबंधन में अब दरारें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर लड़ने और जीतने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात कह दी है। ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि 65 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे, तो महज 15 सीटें कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ी गई हैं। तो अब इसी बीच जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय भी स्पष्ट करते नजर आए कि पार्टी पूरी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अब यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जो बंटवारा होना था उसको लेकर के अब दोनों पार्टियों के बीच सियासी घमासान जारी है। लगातार बयानबाजियां भी हो रही है और इस बीच कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में हुए चुनावी ऐलान के बाद, प्रत्याशियों के ऐलान के बाद, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इन सभी सीटों पर जीत भी दर्ज की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय का भी अब बयान सामने आया और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र मैथानी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सुरेंद्र जी, देखिए, एक तरफ तो इंडिया अलायंस से बात करता है कि गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, लेकिन अब तो प्रदेश में इंडिया अलायंस में दरार देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा आपको? हाँ, देखिए, फायदा नुकसान की तो बात नहीं है, लेकिन जब स्वार्थों के आधार पर राजनीति हो और जनता के स्वार्थ की अनदेखी हो और नेता विहीन, मुद्दा विहीन अगर राजनीति जब ये करेंगे इंडिया वाले, ये आईएनडीए वाले, तो आप ये मान लीजिए कि कभी भी इनमें एका नहीं हो सकती, क्योंकि इनके वोट बैंक एक ही प्रकार के हैं। ये लोग केवल इतना ही मान करके चलते हैं कि जो इनके हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, इनको कैसे भ्रमित करके इस वोट पर किसका पूरा अधिकार हो जाए। यही होड़ कांग्रेस में मची है, यही होड़ समाजवादी पार्टी में, यही अन्य पार्टियों में मची है, क्योंकि सबका वोट बैंक और आधार मात्र इतना ही है और ये उस वर्ग को भ्रमित करते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है वो आज भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, योगी जी को पसंद करता है और मोदी जी को इस देश के रूप में बहुत ही अच्छा लीडर मानता है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। इसी आधार पर जैसे योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग को मिलता है, प्रत्येक तबके को मिलता है, प्रत्येक धर्म, क्षेत्र, भाषाभाषी के लोगों को मिलता है, ये देख करके ये लोग बौखलाहट में हैं। इनको लगता है कि आईएनडीआईए क्या नेता कौन है,
कि नेता इनके, चूंकि इनको लगता है कि हम नेता हों, उनका लगता है हम नेता हों, फिर उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक ना सरक जाए, हमारा वाला इनके पास ना चला जाए, और इसी होड़ में चूंकि जनता का दर्द के लिए इनका गठबंधन नहीं बनता, इनका गठबंधन बनता है अपने स्वार्थ के लिए। और जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि इन स्वार्थी लोगों को किसी भी हालत में पनपने नहीं देना है, और मोदी जी के रूप में पूरे देश में मोदी जी को आशीर्वाद लोग दे रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले लोकसभा के चुनाव में देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए सुरेंद्र जी 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे विपक्ष गठबंधन में चुनाव लड़े या पार्टियां अकेले मैदान में उतरे, लेकिन उससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नहीं, देखिए, हमको कोई नुकसान इसलिए नहीं होने वाला है कि हम पूरे 5 वर्ष लगातार, और मोदी जी पूरे 9 वर्ष और योगी जी उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष लगातार अपनी सरकार को, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को समर्पित करते हुए ठीक प्रकार से कानून व्यवस्था और पूरे देश के मान को मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व में बढ़ाना और भारत को विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाना, प्रत्येक तबके के लोगों को अपनी योजनाओं से लाभान्वित करना, इसके लिए काम करते रहते हैं। जब वो इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम करते रहते हैं तो जनता को लगता है कि ये केवल, चूंकि वास्तव में वो जनता के लिए काम करते हैं, तो इसलिए जनता भ्रमित नहीं, वो जानती है कि ये केवल और केवल हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए, जरूरतमंद और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तभी तो इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार चाहे शौचालय मिला हो, चाहे 5 लाख का बीमा मिला हो, जितनी योजनाएं, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सारी योजनाएं धरातल पर उतरी और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए सरकार काम कर रही है। विश्वास लोगों में जागृत हुआ है मोदी जी के प्रति, इसीलिए लोग बार बार मोदी जी को हर बार, प्रत्येक बार और ज्यादा आशीर्वाद देकर के, सीटों की बढ़ोतरी करके प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और आप देखिएगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस देश में सर्वाधिक सीटें आज तक इतनी कभी किसी एक दल को नहीं मिली होंगी जितनी लोग मोदी जी को देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो ये सीट शेयरिंग को लेकर के जो एक घमासान जारी है, उसको लेकर के आपको नहीं लगता है कि अब जो बीजेपी है उससे फायदा पहुंच सकता है? आप तो कह रहे थे गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, 2 बात स्पष्ट कर दें, जो गठबंधन हुआ है इंडिया मोर्चे का, वो चुनाव होने लोकसभा के उसका हुआ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा बनाया है, उसका नाम इंडिया है जी। और ये गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव के नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो जो 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर के जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव ऐलान करते नजर आए कि 65 सीटों पर तो हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। अजय राय जी कहते हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की तैयारी है। देखिए, तैयारी दोनों पार्टियों की है और दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी मिल करके। इंडिया मोर्चा चुनाव लड़ेगा, उसमें कोई दरार नहीं है। इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का काम करेगा। 2024 में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। एक बात, दूसरी बात ये, अभी हमसे पूर्व जो है सतोता बोल रहे थे कि बहुत काम किया प्रधानमंत्री जी ने। वास्तव में बहुत काम किया उन्होंने। लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी और बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी में है। बहुत काम किया। अभी तक जो है 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है कितने नोट आए, छपे कितने। 2000 नोट बंद कर दिए, बहुत काम किया। नोट बंद करने के बाद कोई हिसाब नहीं है कि 2000 नोट बंद करने के बाद कितने नोट आए और कितने गए। बहुत महंगाई बढ़ाई है, बहुत काम तो हुआ है। चलिए ठीक है, जो ठीक है सुरेंद्र मैथानी जी, सुनिए जी, जो सुन लीजिए हमारी बात भी, तो रोजगार जो लोग लगे हुए थे उनको बेरोजगार कर दिया है, इतना बड़ा काम किया है। चलिए ठीक है, आपके इन तमाम आरोपों का जवाब भी ले लेंगे रविदास जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई दरार नहीं है, मजबूती से इंडिया मोर्चा लड़ेगा। आपके ही शीर्ष जो नेता है वही ये बयानबाजी कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए ठीक है, सुरेंद्र मैथानी जी। जी देखिए, पहली बात तो ये कि राजनीति में ये लोग कभी सच नहीं बोल सकते और ज्ञान का वर्धन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक होता है। आप ये भी नहीं जानते, ये असल में इनकी चिंता केवल इतनी है
कि मोदी जी को हराओ, मोदी जी को गाली बको, मोदी जी को कैसे नीचे खींच के लाओ। इनकी चिंता ये नहीं है कि देश कैसे बढ़े, गरीबों का कैसे भला हो, जनता का कैसे भला हो, ये इनकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता मोदी जी है। मोदी जी इनके दिमाग में भय भर गया इसलिए कि लोगों का आशीर्वाद मोदी जी को प्राप्त हो रहा है। ये अगर बताएंगे भलाई के काम कि मोदी जी ने क्या किए, तो ये अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाएं और वहीं पर जाकर के लोगों से पूछ लें, तो आम जनता बता देगी कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। मैं बताऊंगा तो पूरी डिबेट उस पर चली जाएगी। लेकिन इनको इनके नेताओं ने भी, चाहे अखिलेश यादव जी को आप देख लीजिए किस तरह के इन्होंने बयान दिए हैं। अगर क्या किसी से छुपा है, आप लोगों ने दिखाया है कि अजय राय जी और अखिलेश यादव जी के बीच कितनी तलखी और किस प्रकार के ओपन मीडिया में जाकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। क्या गठबंधन करेंगे, किस प्रकार से ये गठबंधन इनका, चूंकि इनका उद्देश्य ही नहीं है कि जनता के लिए ये काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। इनके दिमाग में तो सिर्फ इतना है कि मोदी जी को खींचो और सब मिलकर के कैसे मोदी जी को नीचे खींच लो। इसमें भी ये एक इसलिए नहीं हो पा रहे कि इनके वोट बैंक की लड़ाई इनके बीच में फंस जा रही है। चलिए ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। वोट बैंक के लिए जो आपके बीच में ये सीटों का शेयरिंग है वो अटका हुआ है। देखिए, जो गठबंधन बना इंडिया मोर्चा ये बहुत मजबूत है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनका अपनी आप अफवाह जो फैला रहे हैं वो एक दो महीने के बाद जनता अपने आप जान जाएगी कि कितनी अफवाह फैलाने का काम हो रहा है। और कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में काम किया मोदी जी ने, पूछ लीजिए कौन सा काम किया मोदी जी ने मेरे क्षेत्र के अंदर। और जो है झूठ बोलने से कोई काम नहीं होता है। असत्य और अन्याय के सहारे जो है सरकार बचल रही भाजपा की। दमन, जुल्म, तानाशाही, झूठे मुकदमे लगाना, इससे नहीं, इससे सरकार। और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जनता परेशान है बेरोजगारी से। हमारा मुद्दा ये नहीं है किसी को हटाना, हमारा मुद्दा है कि जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिले, उनको उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले। और जनता आज कितना परेशान है, महंगाई हो रही है। जो लोग रोजगार लगे हुए थे उनका रोजगार छीन लिया गया है, पूरा देश बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। चलिए ठीक है रविदास मेहरोत्रा जी, सुरेंद्र मैथानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच में जो अब तीखी तलख बयानबाजी है वो तो तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो अब सफाई एक तरफ से पेश की जा रही है वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेताओं के बयानों से मिलती जुलती नजर नहीं आ रही।